तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सभी भ्रष्ट नेताओं के दांत खट्टे कर देता। मैं प्रेजेंट टाइम में मैं कल्पना कर रहा हूँ, अगर मैं पढ़ा होता तो मैं पास होता है। अगर मैं भगवान होता तो कोरोना वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकता। ये प्रेजेंट टाइम की कल्पना है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। तो सेकंड कंडीशनल में क्या होता है? प्रेजेंट में हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले कि यदि वह पहलवान होता तो वह तुम्हें उठाकर पटक देता। यदि वह पहलवान होता तो तुम्हें उठा के पटक देता। ये क्या है? ये है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। क्योंकि आप इसको देखिए, इस लाइन को देखिए, यदि वो पहलवान होता, पास्ट को नहीं बता रहा है, ठीक है। अगर लिखा होता, अगर वो 2 साल पहले पहलवान होता, अगर वो उस समय पहलवान होता, तो ये हो जाता, पास्ट के बारे में वो सोचता। लेकिन फिलहाल इसमें कुछ ऐसा नहीं आया है, तो ये क्या है? ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। तो सेकंड कंडीशनल में जो इफ क्लॉज होता है, उसमें जो एज्यूम करते हैं, जो कंडीशन होता है, वो प्रेजेंट का होता है। तो यहाँ पे क्या है? ये प्रेजेंट का ये कंडीशन है, ठीक है। नाउ लेट्स सी सेकंड एग्जांपल। यदि वह पढ़ा होता तो वह पास होता। ये भी देखिए, ये भी क्या है? सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। क्योंकि इस वाले पार्ट को आप देखिए, ऐसा कुछ वर्ड आपको नहीं दिख रहा है जो बताए कि वो पास्ट के बारे में सोच रहा है। तो ये भी क्या है? ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। एक और देखते हैं। यदि वह पास पैसे होते तो वह मेरी मदद करता या किया होता, ठीक है। ये भी क्या है? सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। क्योंकि इसमें भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे वो पता चले कि वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है। ये प्रेजेंट में ही एज्यूम किया जा रहा है। अब देखिए, आपको मैंने 3 एग्जाम्पल किए होंगे, इसको समझिए आप। देखिए इस वाले को देखा जाए, देखिए यहाँ पे देखिए क्या आ गया? पहलवान क्या है? पहलवान एक नाउन है, नाउन या एडजेक्टिव। याद रखिएगा, पहला जो टाइप का सेंटेंस होता है उसमें क्या है? नाउन और एडजेक्टिव के साथ होता आता है। यानी क्या बोला? नाउन और एडजेक्टिव के बाद होता आएगा। वहाँ पे तो वर्ब आ गया, ठीक है। दूसरे में देखिए, यहाँ पे देखिए वर्ब आ गया, वर्ब के साथ होता आ गया, ठीक है। यहाँ क्या आ गया? पास आ गया। देखिए, यदि मेरे पास जादू की छड़ी होती तो मैं कोरोना वायरस को ख़त्म कर देता। तो ये पास का सेंस आ रहा है, पोजेसन जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे देखिए पास आ गया, ठीक है। ये क्या बता रहा है? ये बताता है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब वो बता रहा है, उसका पोजीशन बता रहा है कि वो पहलवान होता, वो प्रधानमंत्री होता, तो वो कुछ होता, नाउन होता या एडजेक्टिव होता। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। उसका स्टेट बता रहा है, उसका पोजीशन बता रहा है। दूसरे वाले में देखिए, ये क्या? एक्शन। ये एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। इसमें वर्ब है, एक्शन को शो कर रहा है। और ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है पोजीशन। ये पोजेसन है। पोजेसन मतलब होता है अधिकार। ये अधिकार की बात कर रहा है। यदि मेरे पास घर होता, ये सब क्या? पास आ गया। तो जब पास वाले सेंटेंस आएंगे, ठीक है, पास होता, पैसे होते, पैसे मेरे पास होते, ये सब क्या है? ये सब पोजेसन वाले हैं। तो सेकंड कंडीशनल में क्या है? आपके सामने 3 तरीके से आएगा। एक होगा स्टेट ऑफ बीइंग, जो क्या बताएगा? स्टेट बताएगा, मतलब वो ईमानदार होता, वो बुद्धिमान होता, मतलब नाउन और एडजेक्टिव होता आएगा। सेकंड वाले में एक्शन बताएगा, यानी वर्ब प्लस होता। और थर्ड वाले में क्या आएगा? ये पोजेसन को शो करेगा, ये अधिकार को शो करेगा। कहीं ना कहीं पैसे होते, मोबाइल होते, चीज़ें आएंगी। पहला हो गया स्टेट ऑफ बीइंग। अगर स्टेट ऑफ बीइंग मतलब जब इफ क्लॉज में नाउन या एडजेक्टिव के बाद होता आता है, तो ये क्या होता है? ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? पहले आप इफ लिखते हैं, फिर आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आप वर लगाते हैं। आपको यहाँ वाज नहीं लगाना है। ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, बॉयज़, गर्ल, कुछ भी आएगा, आपको वर ही लगाना है, वाज नहीं लगाना है। उसके बाद आपको नाउन लिखना है, ये नाउन और एडजेक्टिव लिखना है। उसके बाद तो के लिए कॉमा लगाना है। फिर जब रिज़ल्ट वाला पार्ट आप लिखें तो आप क्या क्या लगा सकते हैं? आप वुड लगाएंगे, ठीक है, आप कुड भी लगा सकते हैं, आप
माइट भी लगा सकते हैं, इसमें से आप कुछ भी लगा दीजिए। लेकिन हाँ बता दूँ आपको, वुड जब होता आएगा तो वुड लगाइएगा, कुड कब लगाएंगे जब पाता आएगा, सकता आएगा, सकता। जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता या कर पाता, तो आपको कुड लगाना है। माइट कब लगाना है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाता, तो शायद आ जाएगा और पाता आ जाएगा, तो आपको माइट लगा देना। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस बनाते हैं, यदि वह पहलवान होता, यदि वो पहलवान होता तो वह मुझे उठाकर पटक देता, पटक देता। तो कैसे बनाएंगे, इफ़ ही, आपको क्या लगाना है, ही आया है, आपको वाज लगाना ही नहीं, आपको वर लगाना है। इफ़ ही वर, व्हाट द मीनिंग ऑफ पहलवान, रेसलर, अ रेसलर, आपको यहाँ आर्टिकल लगाना है। इफ़ ही वर अ रेसलर, फिर आपको तो के लिए कॉमा लगाना है। वह मुझे उठाकर पटक देता, तो क्या लिखेंगे, ही वुड नॉक मुझे, नॉक मी डाउन, ही वुड नॉक मी डाउन। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता है, यदि वो पहलवान होता तो वह मुझे उठाकर पटक सकता, सकता या पाया, तो क्या लिखेंगे, इफ़ ही वर अ रेसलर ही कुड नॉक मी डाउन। अगर ऐसे होता, यदि वह पहलवान होता तो शायद वह मुझे उठाकर पटक पाता या सकता, तो क्या लिखेंगे, इफ़ ही वर अ रेसलर ही माइट नॉक मी डाउन। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। जब ये एक्शन को शो करता है तो क्या करेंगे, जैसे वर्ब आएगा और होता है, कहाँ पे आएगा, इफ़ क्लॉज में वर्ब के साथ होता आएगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए वर्ब प्लस होता, पहले आप इफ़ लिखेंगे, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आप क्या करेंगे, आपको सेकंड फॉर्म लगाना है। आपको यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे जब वर्ब आएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर कॉमा, तो के लिए सब्जेक्ट प्लस, फिर आपको जो रिजल्ट वाला पार्ट है उसमें तो वुड होगा, कुड होगा और माइट होगा। इसमें से आप कुछ भी लगाइए, लेकिन सेंटेंस को देख करके लगाइएगा। फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि यदि वह पढ़ा होता, यदि वो पढ़ा होता तो वह पास होता, यदि वो पढ़ा होता तो वो पास होता। कैसे बनाएंगे, इफ़ ही, आपको लगाना है सेकंड फॉर्म, रीड का क्या होता है सेकंड फॉर्म, रेड, इफ़ ही रेड, ठीक है, याद रखिएगा सेकंड फॉर्म है। उसके बाद कामा लगाया, ये तो की मीनिंग हो गई, वह पास होता, ही वुड पास, यही लिखा होता है। यदि वो पढ़ा होता तो वो पास हो सकता, तो क्या लिखेंगे, इफ़ ही रेड ही कुड पास, ठीक है। अगर लिखा होता है यदि वो पढ़ा होता तो शायद वो पास हो सकता, तो क्या लिखेंगे, इफ़ ही रेड ही माइट पास। तो आपको शायद का मीनिंग आपको लगाना नहीं है, माइट में शायद आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड टाइप। नाउ लेट्स सी थर्ड वन। थर्ड में क्या आता है, इसमें आएगा पोजेशन। पोजेशन मतलब क्या होता है, पास। इसमें पास आएगा, इफ़ वाले क्लास में पास वर्ड यूज होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इफ़ लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप हैड लिखेंगे। हैड आपको लगाना, हैड मतलब पास होता है। कहना हो कि मेरे पास पैसे थे तो आई हैड मनी, मेरे पास मोबाइल था आई हैड मोबाइल, आपको हैड लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप उस नाउन को लिख देंगे, ठीक है, जो भी रखा होगा, पैसा रखा होगा तो पैसा, इफ़ आई हैड मनी, कामा लगाएंगे, सब्जेक्ट। और इधर वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा, वुड आप लगाएंगे, आप कुड लगाएंगे, आप माइट लगाएंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। एक सेंटेंस देखते हैं, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं उसकी मदद करता, ठीक है। तो कैसे बनेगा, इफ़ आई हैड तो आपने लगा दिया, फिर आपको रखने का भी तो लिखना है, पैसे का मीनिंग लिखना है।
तो आप क्या करेंगे, इफ़ आई हैड, आप दोबारा हैड लिख दीजिए। इस हैड को मैंने यहाँ लगाया और ये जो हैड है वो रखने के सेंस के लगाया। इफ़ आई हैड मनी, इफ़ आई हैड मनी, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प हिम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ आई हैड मनी, बात एक ही है, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प हिम, लेकिन ये लगायतन होता है, जो अधिकार होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, बस यही फ़र्क होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर मैं कहूँ यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं उसकी मदद कर सकता, तो आप क्या लिखेंगे, इफ़ आई हैड मनी, या इफ़ आई हैड मनी आई कुड हेल्प हिम। ऐसे अगर आ जाता, यदि मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं उसकी मदद कर सकता या पाता। तो इफ़ आई हैड मनी लिखिए, चाहे इफ़ आई हैड मनी आई माइट हेल्प हिम। तो दोस्तों ये था आपका सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टूड। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।